नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट विनय पांडे इलाहाबाद। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 69,000 69,000 शिक्षक भर्ती। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो काज लिस्ट आया है 4 दिसंबर को जो है, उसमें 36 नंबर पर सीरियल नंबर लगा है दोस्तों। चूंकि पूर्व में भी 23 नंबर पे भी जो है लग चुका था केस, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। लेकिन दोस्तों, काज लिस्ट देखने के बाद कुछ चीज़ें मैं जो आपको पहले भी जो है एक प्रेडिक्शन देता रहा हूँ, आज फिर से मैं आपको प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। क्योंकि देखिए, इसमें ट्रांसफ़र केस जो है शुरुआत में है। ट्रांसफ़र केस जो होते हैं मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के, अगर जो है दो पति और पत्नी के बीच में जो है अगर झगड़े हैं, और जो है पत्नी अगर मान लीजिए महाराष्ट्र में रह रही है या गुजरात में रह रही है, पति यूपी में रह रहा है, और दोनों में जो है मुकदमे हो रहे हैं, तो वहाँ पत्नियां जो है सुप्रीम कोर्ट जाती हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में केस को ट्रांसफ़र करने के लिए। यानी पत्नियों को जो है ये कोर्ट आमतौर पर जो है देखता है कि महिला अबला है, और उसको जो है किसी अन्य स्टेट में जाके केस की पैरवी करना हो तो मुश्किल होता है, जबकि पुरुष जो है महिला वाले स्टेट में आ सकता है। तो दोस्तों, ऐसे होते हैं ट्रांसफ़र केस जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इस वजह से दोस्तों, शुरुआत के जो ट्रांसफ़र केस हैं और कुछ 10 नंबर तक जो है केस, ज़्यादातर जो है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के रहते हैं, या फिर किसी मुकदमे में जो है पति फंसा है, तो जो है उसको जो है सुप्रीम कोर्ट से बेल लेना, या फिर जो है उस पर चैलेंज करना, इस तरह के 10 मामले रहते हैं दोस्तों। तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि जो है कोर्ट आमतौर पर महिलाओं को उसमें देता है, जो है कि महिलाओं के हक में ही ज़्यादातर फैसला करता है। ऐसे समय में पुरुषों के हक में फैसला करता है। यदि पुरुष जो है पुरुष के लिए उस स्टेट में जाना खतरे से खाली नहीं है, या पूर्व में जैसे महिलाएं अगर जो है पुरुषों पर जो है हमला करवा चुकी हैं गुंडों के माध्यम से, यानी इस तरह का जब खतरा रहता है तो ही पुरुषों को उनके स्टेट में जो है या उनके ज़िले में इस तरह का जो है ट्रांसफ़र करता है कोर्ट, अन्यथा दोस्तों नहीं करता है, महिलाओं के हक में फैसला देता है। तो फिलहाल तो दोस्तों, ये चीज़ें मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूँ। थोड़ा हमारे ऑडियो को सुनते समय आप लोग कानून की कुछ और भी बारीकियों को सीखते हैं। उसके लिए हम आपको बताना नहीं चाहते, लेकिन चूंकि समझाने के लिए ये चीज़ें बताना पड़ता है, तो इसलिए मैं तो दोस्तों, शुरुआत के 10 केस में टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। अब यहाँ पर देखना होगा कि एक बंच केस पहले भी है। मैं जैसा देख पा रहा हूँ, अभी सीरियल नंबर मैंने देखा था, याद नहीं है, लेकिन 36 नंबर के पहले शायद 2 बंच केस हैं, जिसमें एक तो छोटा बंच है, लेकिन एक जो है बड़ा बंच है। तो उस सब मामलों में भी दोस्तों हो सकता है कि थोड़ा बहुत टाइम लगे। आफ्टर नोटिस मैटर होता है, जान ही रहे हैं, तो उसमें टाइम लग सकता है। फिर भी दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस दिन जो वो मैटर होते हैं, जो है मेंशन मैटर होते हैं, और जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, आजकल जो है ईमेल आईडी और उसके जरिए जो है मेंशन हो रहा है, लिखित जो लिखित वो होता है, लेटर मूव करना पड़ता है। इसके बाद जो है उसका मेंशन का एक अलग स्लिप आता है, डेली का डेली। तो दोस्तों, वो सारी चीज़ें, इसके अलावा ओरली भी मेंशन होता है। तो आप देखेंगे कि उस दिन सीक्वेंस में जस्टिस जो चाहेंगे वो लेते हैं। तो वो चीज़ें उस दिन पता चलेंगी कि सीरियली क्या क्या ले रहे हैं। कभी कभी दोस्तों, जैसे पिछली डेट पर आपने देखा था 50 सीरियल नंबर को उन्होंने पहले लिया था, तो ये प्राथमिकता के तौर पर जो है, क्योंकि 50 नंबर वाला सीरियल नंबर दोस्तों, उसमें बहुत बड़े बड़े सीनियर लॉयर थे, जिसमें जो है मुकुल रोहतगी, अभिषेक मनु सिंघवी वगैरह थे। तो हो सकता है वो मेंशन किए हों ओरली भी, जो है इस वजह से उनको पहले लिया गया था। और दोस्तों, फिर भी जो है उस दिन की स्थिति देखते हुए आपको सटीक एकदम बताया जा सकता है कि 36 नंबर केस लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। फिलहाल तो दोस्तों, शुरू के 10 केस देखने के बाद और बीच में अगर 2 बंच नहीं आए होते तो 100% पूरे श्योर थे कि जो है आ जाते। क्योंकि लेकिन जो है दोस्तों, बीच में जो 2 बंच केस आए हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा कसमकस बना रहेगा। और खास करके दोस्तों, आमतौर पे 3 बजे जो स्पेशल मैटर लग रहे हैं, इस पर भी नज़र बनी रहेगी उस दिन, जो है जब सप्लीमेंट्री लिस्ट आएगी। तो अब देखना है दोस्तों कि 23 नंबर आके फिर 36 नंबर हो गया, जबकि दोस्तों इस नंबर को कम होना चाहिए था। अब देखना होगा कि उस दिन क्या होता है। फिलहाल तो दोस्तों, जैसी सूचनाएं रहेंगे हम आपको देते रहेंगे। उस दिन 10 बजे, 10:30 बजे जो है केस को मेंशन किया जाए तो ज़्यादा सही है, क्योंकि बिना मेंशन किए दोस्तों ये केस जज की नज़र में
नहीं आएगा, और अगर मेंशन कर दिया गया और वो सीक्वेंस में जो है उसको रख लिए, तो निश्चित रूप से जो है सुनवाई होगी। फिलहाल तो दोस्तों जैसी सूचना रहेगी मैं आपको देता रहूंगा। शुरुआत के 10 केस तो नंबर जिस हिसाब से हैं, ट्रांसफर केस वगैरह, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के और कुछ अन्य मैटर जो है, तो दोस्तों उसमें टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अन्य मैटरों में जो है, जो बेंच केस है, उसमें टाइम लगेगा। इस वजह से निश्चित रूप से दोस्तों इसमें आगे चलकर बताएंगे हम आपको, जिस दिन डेट शुरू, मतलब जिस दिन लगी है उस दिन क्या स्थिति होगी, क्योंकि सप्लीमेंट्री लिस्ट भी आना है। और कुछ केस ऐसे भी जो है, जो मेंशन केस हैं, जो कि एक दिन पहले से ही सारे लोग एप्लीकेशन वगैरह डाल के करते हैं। एप्लीकेशन वाला जो सिस्टम है दोस्तों, इसमें चीफ जस्टिस ने कहा है कि आपको कारण बताना पड़ेगा उचित, कि क्यों आपका मैटर पहले सुना जाए। तो अगर आप अपने मैटर में कौन सा कारण देंगे, अब ये चीज़ें जो है, क्योंकि जस्टिस इसको माने कि ना माने, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि क्रिमिनल मैटर तमाम ऐसे हैं जो पेंडिंग है। काफ़ी सालों से कुछ लोग जेल में बंद होते हैं, और उनका केस जो है सुना जाना अहम होता है, क्योंकि उनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है। अगर आप ये सोचिए कि अगर कोई जो है बिना कारण से जेल में बंद है, या फिर बाद में उसको ट्रायल कोर्ट में उस पर जो है सुनवाई चल रही है और लंबी सुनवाई चल रही है, पता नहीं वो अपराधी है कि नहीं है, फाइनल ऑर्डर आएगा तो वो बरी हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर उसको लगातार साल 2 साल अगर जेल में रहना पड़ेगा दोस्तों, तो उसका फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है। यदि जल्दी जो है ट्रायल पूरी नहीं होती है, तो उसको छोड़ना पड़ता है। और ऐसे केस को हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट उसको प्राथमिकता देता है, न कि हम लोगों के जैसे मैटर को सिविल मैटर है। सिविल मैटर में टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन ऐसे मैटर जिसमें अकारण से कोई जेल में बंद है, उसको जो है जल्दी से जल्दी छूटे, उस पर जो है जल्दी सुनवाई करती है कोर्टें। फिलहाल तो दोस्तों जैसी सुनवाई वो होगा, मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। आज के लिए जो है इतना ही। मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज।